हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है सभी का आज के शब्द ज्ञान में। सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सबसे पहला शब्द हम देखेंगे आज शस्त्र। शस्त्र का मतलब वह हथियार जो हाथ से पकड़ कर चलाया जाता है उसे हम कहते हैं शस्त्र। ठीक है। इसके अलावा वह हथियार जो फेंक कर चला जाता है उसे हम क्या कहेंगे? अस्त्र। तो अस्त्र और शस्त्र में ध्यान रखिएगा। अस्त्र वो जो फेंक कर चलाया जाता है, शस्त्र वह जो हाथ में रख कर चलाया, जैसे तलवार हो तो अस्त्र और कोई तीर हो तो वो शस्त्र का उदाहरण हो जाएगा। आगे हम देखेंगे शक्ति का उपासक। शक्ति यानी कोई देवी, देवी का उपासक यानी कोई भक्त, भक्त या फिर पूजा करने वाला, तो उसको हम कहते हैं शाक्त। जो शक्ति का उपासक उसे शाक्त। वहीं एक शब्द है शैव। शैव का मतलब होता है जो शिव का उपासक हो, तो शाक्त और शैव। इसके अलावा घूम घूम कर जीवन बिताने वाला उसे हम कहते हैं यायावर या फिर घुमंतु। इसके अलावा एक शब्द और है जंगम। ठीक है, तो ये शब्द ध्यान रखिएगा, यानी जो घूम घूम कर जीवन बिताता है। इसके अलावा जो गतिहीन हो, घूम नहीं सकता हो, मूव नहीं कर सकता, उसे हम कहते हैं स्थावर। ये शब्द हमने पढ़ा था, स्थावर। इसी का ही विलोम होता है जंगम। ठीक है, आगे हम देखेंगे रक्त की बूंद जमीन पर गिरते ही दूसरा राक्षस जन्म ले उसे हम कहते हैं रक्त बीज। हिंदी पुराण कथाओं के अनुसार रक्त बीज नाम का एक राक्षस होता है जिसकी एक भी बूंद जमीन पर गिरती है तो दूसरा राक्षस जो है जन्म ले लेता है। तो वही उसी का ही शब्द है ये रक्त बीज, जिसकी रक्त की बूंद जमीन पर गिरते ही दूसरा राक्षस जो जन्म ले लेता है रक्त बीज। आगे हम देखेंगे आंख से संबंध रखने वाला चाक्षुष। चक्षु शब्द होता है, उसका मतलब होता है आंख, तो चक्षु शब्द से बना चाक्षुष यानी आंख से संबंधित। आगे हम देखेंगे मुहावरे लोकोक्तियां। निर्बल के बल राम, यानी निर्बल कोई व्यक्ति है, उसका बल कौन है, उसका ताकत कौन है? ईश्वर। ठीक है, असहाय व्यक्ति की ताकत ईश्वर होता है। लोहे के चने चबाना, कठिन कार्य करना, मुश्किल कार्य करना। इसके अलावा पाप का घड़ा भरकर डूबता है, यानी पाप जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तब नाश होता है, इसे कहेंगे पाप का घड़ा भरकर डूबता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फरासो जरा, यानी जो फल पका है वो झरेगा गिरेगा, और बरासो बुताना, यानी जो जला है वो बुझेगा जरूर। तो सभी लोगों का अंत जो है प्राप्त होता ही होता है, यानी फलासो जरा, जो पका है वो गिरेगा या झरेगा। इसके अलावा बरासो बुताना, यानी जो जल रहा है वो बुझेगा जरूर। ठीक है, अंत जो है सबका निश्चित है। इसके अलावा नौ नकद न तेरा उधार, यानी अभी जो लाभ, जो शीघ्र लाभ प्राप्त हो रहा है वो किससे बेहतर है? अधिक लाभ जो बाद में मिलना है उससे बेहतर है। तो 9 नकद, अभी के 9 नकद अच्छे हैं किससे? बाद के 13 रुपये से। ठीक है, तो शीघ्र लाभ अच्छा है कब से? बाद में मिलने वाले अधिक लाभ से अच्छा है। आज के युग में शब्द दावा। दावा यानी न्यायालय में हम क्लेम करते हैं किसी चीज़ को खुद का होने के लिए, तो उसे हम कहते हैं दावा या फिर वाद। इसके अलावा धावा, धावा बोलना, हमला करना। ठीक है, ध्येय, जिसे धारण किया जा सके, धारण करने योग्य, ध्येय। देने योग्य क्या हो जाएगा? देय। तो ध्येय और देय। इसके अलावा ध्येय होता है, ध्येय का मतलब उद्देश्य, कोई ऑब्जेक्टिव होता है उसे ध्येय कहते हैं। नगर, नगर का मतलब होता है शहर, और शहरवासी को हम क्या कहेंगे? नागर। इसके अलावा पथ, पथ होता है रास्ता। एक शब्द हमने पता था पाथेय। पाथेय का क्या मतलब होता है? रास्ते के लिए जो भोजन ले जाते हैं उसे हम कहते हैं पाथेय। इसके अलावा पथ्य, पथ्य होगा रोगी के खाने के लिए जो भोजन होता है, पौष्टिक भोजन, जिसे हम कहते हैं पथ्य। तो पथ, पथ्य और एक पाथेय, पाथेय शब्द हम ध्यान रखेंगे। ठीक। इसके अलावा नौल, नौल का मतलब होता है नवल, नवल का मतलब भी होता है नया, नौल नवल या नया। इसके अलावा नौला, नौला एक प्रकार का जीव होता है, नेवला। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना। परीक्षा और परीक्षा में, परीक्षा छोटी री की मात्रा आती है, ई की मात्रा आती है, उससे हम कहते हैं कीचड़ या फिर गीली मिट्टी। और परीक्षा में अगर बड़ी की मात्रा है तो वो होता है इम्तिहान, एग्जाम जिसे हम कहते हैं, या जांच। तो ध्यान रखिएगा परीक्षा और परीक्षा। ठीक है, आज के विलोम शब्द वृष्टि, यानी कि बरसात, बारिश होना, वृष्टि। अनावृष्टि, सूखा, जहाँ बारिश ना हो। विपुल, विपुल यानी अधिक मात्रा में, और वहीं अल्प होता है कम। और दीर्घ का मतलब बड़ा, और ऋस्व का मतलब छोटा। साकार यानी जिसका कोई आकार हो उसे, या जो मूर्त हो उसे हम कहते हैं साकार। वहीं निराकार, जिसकी कोई आकार ना हो। शिव, यहाँ शिव का मतलब होता है शुभ से, तो शिव का मतलब शुभ, और अशिव का मतलब हो गया कोई अशुभ। ठीक है, आगे पर्यायवाची शब्द हम देखते हैं। हम लक्ष्मी, लक्ष्मी के पर्यायवाची हो जाएंगे एक इंदिरा, एक कमला, एक है शिरोध तनया। शिरो का मतलब, क्षीर का मतलब होता है दूध, शिरोध मतलब दूध का जो नदी है, दूध का जो सागर है, उससे जिसने जन्म लिया, तनया, तो शिरोध तनया यानी लक्ष्मी जी। इसके अलावा चंचला, पद्मा, पद्म हमने पढ़ा था कमल का पर्यायवाची है, पद्मा हो जाएगा लक्ष्मी का। पद्मासन, कमल के आसन में विराजमान है जो लक्ष्मी। ठीक है, इसके अलावा रमा, लोक माता, विष्णु प्रिया, भगवान विष्णु की प्रिया। श्री, सिंधुजा, सिंधु सागर या सिंधु नदी से जिसका जन्म हो, सिंधुजा।
सिंधु सुता, इसके अलावा हरिप्रिया। समूह, समूह के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? गण, टोली, दल, निकाय, मंडली, वर्ग। वृंद शब्द हम याद रखेंगे, समूह का पर्यायवाची वृंद। इसके अलावा समुदाय। राम के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? दशरथ नंदन, भगवान दशरथ के पुत्र दशरथ नंदन श्री राम। इसके अलावा रघुवंश के जो पति है, रघुवंश के जो स्वामी रघुपति, रघुवंश मणि, रघुवर, राघव। इसके अलावा रमापति और सीतापति, ये किसके हो जाएंगे? श्री राम के पर्यायवाची। इसके अलावा गर्दन, गर्दन के पर्यायवाची कंठ, कंध, कंधर। ठीक है। इसके अलावा गला, घाटी, ग्रीवा शब्द हम ध्यान रखेंगे, ग्रीवा मतलब गर्दन। जैसे सुग्रीव है तो सुंदर ग्रीवा या सुंदर गर्दन का जो है वो तो सुग्रीव, ग्रीवा। ठीक है। इसके अलावा कछुआ, कछुए के पर्यायवाची कच्छप, कमठ, कर्म और कश्यप। कस्तूरी, कस्तूरी के पर्यायवाची होते हैं कुरंग, नाभि। कुरंग का मतलब होता है हिरण, तो कुरंग की नाभि में जो है वो कस्तूरी। ठीक है। गंध शेखर, जो गंध में जो सबसे श्रेष्ठ है, गंध शेखर। मदना, मदलता और मृगमद, मृग का सार। ठीक है, मृगमद। इसके अलावा मृग की नाभि, मृग नाभि। ठीक है। कस्तूरी के पर्यायवाची ध्यान रहेंगे। आज के पारिभाषिक शब्दावली एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब क्रियान्वयन करना, किसी कार्य को निष्पादन करना, तो उसे हम कह देंगे एग्जीक्यूट, अंजाम देना किसी को, कार्य को। इसके अलावा एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट, एग्जेम्पशन का मतलब भी छूट ही होता है, एग्जेम्प्ट और एग्जेम्पशन। ठीक है, क्या होता है? छूट देना। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन वैसे तो उसका शब्द होता है भंग विघटन, पर यहाँ संसद या फिर विधानसभा के लिए किया गया। डिसोल्यूशन होना संसद या विधानसभा का भंग या विघटन होना, उससे हम कहते हैं डिसोल्यूशन। डोरमेंट केस, डोरमेंट का मतलब होता है सुषुप्त अवस्था में। ठीक है, तो वह केस जो काफ़ी टाइम से सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय हो रखा है, उसे हम कहते हैं डोरमेंट केस, यानी प्रक्षुप्त मामला। इसके अलावा असेंट, असेंट मतलब किसी भी योजना को अनुमति देना, उसे हम कहते हैं असेंट, अनुमति। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।